हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंशों को निर्गमित करने की विधियां। तो जो शेयर्स हैं वो आते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन होती है कैपिटल मार्केट में। तो इसलिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कैपिटल मार्केट के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजी बाजार। इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर एक्सेट्रा। इसका अभिप्राय उस बाजार से है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है, जैसे कि समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र आदि। तो कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार क्या है? एक ऐसा बाजार है जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन होती है, जहां पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को क्या किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, उनका लेन देन होता है। और जो सिक्योरिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, उसमें शेयर्स और डिवेंचर्स को हम इंक्लूड करते हैं। अब हम जान लेते हैं कैपिटल मार्केट के टाइप्स के बारे में, पूंजी बाजार के प्रकार। तो जो कैपिटल मार्केट है वो होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, जिसे हम प्राथमिक बाजार कहते हैं, एंड सेकंड है सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम गौण बाजार कहते हैं। अब हम जान लेते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में, प्राथमिक बाजार के बारे में। तो प्राइमरी मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल। यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। तो प्राइमरी मार्केट क्या हुई? एक ऐसी मार्केट हुई जहां पर जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको फर्स्ट टाइम जो हैं बेचा जाता है, पहली बार जब बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो बेचती कौन है? कंपनी। ठीक है, तो कंपनी इनको इशू करती है, पहली बार इशू करती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब हम इसको समझ लेते हैं एक इमेज से। तो कंपनी ले लिया, कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है सिक्योरिटीज़। और सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आ रहे हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर आ रहे हैं। और इसमें इन किसको करते हैं इशू? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। और इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो इसमें पहली बार जो है प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। तो हमने समझ लिया प्राइमरी मार्केट के बारे में। अब हम जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट में मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, तो किन किन तरीकों से हम जो हैं शेयर्स को, अंशों को निर्गमित कर सकते हैं, शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? इसमें इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करेगी, कंपनी खुद इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करेगी। तो कौन कौन से मेथड हुए? तो इसमें फर्स्ट मेथड है पब्लिक ऑफर, या जिसको हम पब्लिक इशू भी कहते हैं। इसमें आते हैं आपके IPO, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और सेकंड आता है FPO, जिसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। सेकंड है एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स, इसमें आते हैं राइट इशू एंड आते हैं बोनस इशू। और थर्ड नंबर पे आते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, इसमें आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, एंड साथ में आते हैं ESOP, जिसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं ऑफर फॉर सेल, एंड फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये हुई प्राइमरी मार्केट में मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो प्राइमरी मार्केट में 5 तरीकों से शेयर को क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। और इसमें कंपनी खुद क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। अब हम एक एक करके इन मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी मेथड्स का जो है फर्स्ट, जिसमें हम जो है किस तरीके से शेयर्स को इशू करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है इशू ऑफ शेयर का पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। इसको हिंदी में कहते हैं अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। अंडर दिस मेथड द कंपनीज इशूज ए प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू परचेज शेयर्स। इस विधि में कंपनी प्रविवरण पत्र जारी करके जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स ये एक ऐसा मेथड हुआ जिसमें कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी, और प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद जनता को उसको खरीदने के लिए क्या करती है? आमंत्रित करती है कि आप हमारे शेयर्स को खरीदो। तो इसको समझ लेते हैं हम एक
एग्जाम्पल से। तो हमने ले लिया कंपनी, कंपनी को क्या चाहिए, रेज मनी, पैसा चाहिए, ठीक है। अब पैसे को कहाँ से लेगी इस मेथड के अंतर्गत, फ्रॉम जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से लेगी। तो वो प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी और अंश खरीदने के लिए क्या कर रही है, आमंत्रित, जैसे कि आपको इस इमेज से पता चल रहा है, ये आमंत्रित कर रही है कि आप खरीदो, और क्या कर रही है, ये इशू कर रही है शेयर टू द पब्लिक। अब ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक में क्या होंगे कि कुछ एक होंगे इन्वेस्टर, क्योंकि सारे के सारे लेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे देयर मनी इन कंपनीज शेयर्स में, ठीक है, और ये इन्वेस्ट कर देंगे इसमें, और कंपनी को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे, और कंपनी बदले में क्या करेगी, इनको शेयर इशू करेगी। तो ये हो गया अंशों का सार्वजनिक निगम। इसमें जो कंपनी को रेज मनी चाहिए वो करेगी जनरल पब्लिक से। इसमें कोई भी क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि आपको इमेज से पता चल रहा है। अब हम जानते हैं इसमें जो मेथड्स हुए टू, एक हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसको हम बोलते हैं हम शॉर्ट में आईपीओ, प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण, जिसको हिंदी में कहते हैं। व्हेन ए कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड ए इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार जनता को अपने अंश निर्गमित करती है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण कहा जाता है। Before IPO, a company is not listed company and its shares are privately held. But after IPO, a company becomes a listed company and its shares can be bought and sold by investors in the open market. IPO से पहले एक कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं होती है और इसका हिस्सा निजी तौर पर होता है, लेकिन आईपीओ के बाद एक कंपनी सूचीबद्ध कंपनी बन जाती है और इसकी निवेशकों द्वारा खुले बाजार में शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो ये हमने समझा इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम जो है अपने शेयर्स को इशू करेगी उसको बोलते हैं हम प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण, शॉर्ट में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो जैसे ही वो इशू करेगी तो कंपनी क्या बन जाएगी, लिस्टेड, ठीक है। तो देखो ये कंपनी जो है, इमेज से पता चल रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, ये इशू कर रही है फर्स्ट टाइम, इसको बोलेंगे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण। अब हम जानते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में, एफपीओ के बारे में, जिसको बोलते हैं हम आगे की सार्वजनिक आमंत्रण। व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ इट इज कॉल्ड एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स, एफपीओ। जब कोई कंपनी आईपीओ के बाद जनता को शेयर जारी करती है तो इसे आगे की सार्वजनिक आमंत्रण एफपीओ कहा जाता है। Thus every issue of shares by a listed company after its IPO is called FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of a company. इस प्रकार एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अपने आईपीओ के बाद अंशों के हर निर्गमन को एफपीओ कहा जाता है। एफपीओ से कंपनी की प्रार्थित या अविदत पूंजी में वृद्धि होती है। तो ये आपको पता है एफपीओ के बारे में। तो सबसे पहले जब पहली बार इशू किए जाते हैं उनको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ से कंपनी हो जाती है लिस्टेड, फिर एक लिस्टेड कंपनी जो शेयर्स को इशू करती है उसको बोलते हैं हम एफपीओ। अर्थात पहली बार के बाद कंपनी जितनी बार जो है इशू करती जाएगी अपने शेयर्स को, और क्यों करती है इशू शेयर्स, टू इंक्रीज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अपनी जो प्रार्थित या अविदत पूंजी है उसको बढ़ाने के लिए शेयर्स को इशू करती जाएगी, उनको बोलेंगे हम एफपीओ। तो पहली बार जब इशू किए उनको आईपीओ, और पहली बार के बाद जब इशू करेंगे उसको बोलेंगे हम एफपीओ। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल्स ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ। इशू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को इशू होते हैं, चाहे वो आईपीओ है चाहे एफपीओ है। जब फर्स्ट टाइम इशू होंगे जनरल पब्लिक को उसको बोलेंगे हम आईपीओ। तो आईपीओ से क्या हो जाएगा कि कंपनी बिकम लिस्टेड कंपनी, कंपनी क्या बन जाएगी, एक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। तो देखो इन दोनों मेथड्स में ही जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू किए जाएंगे। जब पहली बार इशू किए जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम आईपीओ,
और आईपीओ से पहले जो है कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, जैसे ही वो फर्स्ट टाइम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इशू करेगी, वो एक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। फिर हम कह सकते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, वो जो शेयर्स को इशू करेंगे उसको बोलेंगे एफपीओ। तो आफ्टर फर्स्ट टाइम, फिर फर्स्ट टाइम के बाद जो इशू करेंगे पब्लिक को उसको बोलेंगे हम एफपीओ। तो लिस्टेड कंपनी इशू शेयर्स, तो लिस्टेड कंपनी जो शेयर्स को इशू करती है उसको बोलते हैं हम एफपीओ। अब हम जानते हैं, हमने 3 कॉलम लिए हैं। फर्स्ट कॉलम लिया ईयर का, सेकंड लिया है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, एंड थर्ड लिया है हमने कि आईपीओ है कि ये एफपीओ है। तो हमने ईयर ले ली है 2013। तो 2013 में क्या किया, कंपनी ने फर्स्ट टाइम 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच ये इशू किए, तो इसको बोलेंगे हम आईपीओ। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो कंपनी शेयर्स जो इशू कर रही है वो कर रही है 50,000 2013 में, तो इसको बोलेंगे हम आईपीओ। तो आईपीओ से कंपनी क्या हो जाएगी, लिस्टेड। ये देखो आपको बता दिया, इसमें लिस्टेड हो जाएगी। और इसके बाद अब कंपनी ने क्या करनी है, अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो उसने 2016 में फिर से इशू किए 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो इसको बोलेंगे हम एफपीओ। इसको बोलेंगे एफपीओ। उसके बाद फिर से जरूरत पड़ती है कंपनी को 2018 में, और 10,000 शेयर्स और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच से इशू करेगी, इसको भी हम क्या बोलेंगे एफपीओ। और 2021 में फिर से जरूरत पड़ती है कंपनी को, और 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से इशू करेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे हम एफपीओ। तो जो एफपीओ है उसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जब पहली बार कंपनी इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, और आईपीओ से क्या हो जाती है कंपनी लिस्टेड। और एक कंपनी लिस्टेड कंपनी जब शेयर को इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं एफपीओ। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।